जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग को दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी प्रैक्टिस सेट आज हम कराने वाले हैं। जो रोशन अनंत सर का जो बुक है, जो 3rd एडिशन आया है, नौकरी लेना है तो इस बुक को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। एक सीट पक्का चाहते हैं तो जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी बाय रोशन अनंत सर, 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल होगा दोस्तों। क्लास 2 है, आज क्लास 2 है। टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू क्यों कराते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों। संपूर्ण प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में हो जाएगा। टारगेट 2025 है दोस्तों। तो इसमें देखिए क्लास आज 2 है। क्लास 1 में हम 50 क्वेश्चन करा दिए, ताकि क्लास 2 में 50 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। 50 तक क्वेश्चन करा दिए थे दोस्तों। आज क्लास 2 में 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए शुरू करते हैं। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 वर्ष दोस्तों। ऑप्शन नंबर 7 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई है। जो प्रधानमंत्री फसल योजना जो PMFB बाई किसान के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा की है। यह योजना 2023 में 7 वर्ष पूर्ण किया गया था। अब हो गया 2025 दोस्तों, मतलब 7-9 वर्ष हो गया। बक्सा टाइगर रिजर्व राज्य स्थित है दोस्तों, कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है बक्सा टाइगर रिजर्व? कहाँ है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है दोस्तों। कहाँ? पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 53 संविधान के अनुच्छेद 25 संबंधित है। कैसे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से दोस्तों। धर्म की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 25 संबंधित हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का विवरण है दोस्तों। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। भारतीय संविधान के 3 के भारत का मैग्ना कार्टा का संविधान दिया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। नामीम मरुस्थल स्थित है दोस्तों। तो कहाँ है? तो अफ्रीका में स्थित है। नमीम मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। नमीम मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। अफ्रीका में स्थित है। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 ईस्वी में मृत्यु हो गए थे दोस्तों। मृत्यु हो गए थे। इसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा की रची गई थी। 56 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में केंद्रीय सत्ताकर्ता का आयुक्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा PK श्रीवास्तव दोस्तों। PK श्रीवास्तव वर्तमान में केंद्रीय सत्ताकर्ता आयुक्त PK श्रीवास्तव हैं। जो केंद्रीय सत्ताकर्ता आयोग केंद्रीय सरकार और भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था है। जो समिति या सिफारिश पर 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित या प्रस्ताव में अंतर्गत का गठन हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक के लिए गण पूर्ति चाहिए। कितने चाहिए? तो दोस्तों गण पूर्ति चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों। दोनों सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 1/10। दोनों सदनों की कुल संख्या का 1/10 दोस्तों। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक के लिए गण पूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होनी चाहिए। कोरम या गणपूर्त सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठसीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। अगला पॉइंट 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? भारत में प्रतिवर्ष
आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वित्त मंत्रालय भारत सरकार। वित्त मंत्रालय भारत सरकार दोस्तों। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होता है। इसमें अर्थव्यवस्था का मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसी प्रमुख क्षेत्र के रुझान का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन 59 नंबर एगो CI क्वेश्चन है। 36 साधारण ब्याज के क्वेश्चन है, अन्य चक्रवृद्धि ब्याज। 3600 रुपया का 10% प्रति वर्ष 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया गया, वार्षिक गणना किया गया दोस्तों, वार्षिक गणना किया गया है। देखिए तो मतलब 36 तो प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 3600 और दर कितना दिले 10% और टाइम कितना दिले 3 वर्ष। तो CI पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज अपने आप में कितना होता है? 3600 दिले। तो मूलधन कितना है? मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100 होता है दोस्तों। मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100। तो 3600 हो जाएगा गुना 100। 3 वर्ष का हो जाएगा 10 या 33 पॉइंट इतना 3 हो जाएगा इसी। तो 20 कट जाएगा। तो 36 गुना 33 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? या तो एक उपाय आरो है 3600 मतलब 10% है। 10 से कितना होता है 11। तो 11/10 कर देंगे और 3 वर्ष ने कहा तो 11/10 फिर 11/10। बात हुआ 1 2 3 3 0 3 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म हो गया। गुना करेंगे तो 11 कितना आ जाएगा? 1191.60 हो जाएगा। 1191.60 हो जाएगा। इसका फार्मूला याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा रीड करके। CI बराबर मूलधन गुना 1 + R/100 पर पावर n -1। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। 60 नंबर क्वेश्चन। संसाधन जो वर्षों का उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें कहते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय कहते हैं दोस्तों। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदल नहीं जा सकता है उन्हें उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता है, जिसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा। जीवों की परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। जीवों की परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवाश्म हो जाएगा। जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाता है। जीवाश्म समान जीव की मृत्यु के बाद उसका शरीर की अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण से यह अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता, उसे जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तो उसमें कीट के शरीर का छाप सुरक्षित रह जाता है। जीव कई प्रकार परिक्षिप्त अवशेष कहलाता है। जीवाश्म कितने पुराने हैं इस बात का आकलन करने के 2 घटक हैं, सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म की परत वर्षों तक अधिक दाब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त एवं जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा। बाबू जगजीवन राम
छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी एससी से है, एससी से। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति एससी के छात्र के लिए छात्रावास का निर्माण तथा छात्रों के गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधन में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 तक चल रही है। इस योजना में 1989 से 90 में लड़कों की शुरू किया गया था तथा इस 2008 से 2018 तक संशोधित किया गया था। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी निगम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा BSNL भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियों का रेनबैक्स दवाइयों एवं एशियन पेंट के लिए है। यह सभी कंपनी भारतीय निगम है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन कौन से हैं? बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनी हैं जो स्वयं को अपने देश में शामिल करती है लेकिन अपने शाखाओं सहायक कंपनी आदि के नेटवर्क के माध्यम से अन्य देशों में अपना व्यवसाय संचालित करता है। अगला पॉइंट हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन। भारत की स्वदेशी लाइट कोवलेंट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाइथन 5। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता 5वीं जनरेशन में पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा था। बिहार का कौन सा राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने? बिहार का कौन सा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे जो अगस्त 2015 से 2017 तक रहे। यह भारत के 14वें राष्ट्रपति 2017 से 2022 तक रहे। 66 नंबर क्वेश्चन। नथापा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। नथापा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी समवृद्धि होते हैं। क्या होते हैं? समवृद्धि होते हैं। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समवृद्धि अंग है। समवृद्धि या समरूप अंग। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख बारीकी से देखने पर पता चलता है या पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसके दीर्घ अंगुलियों के मध्य के त्वचा तक फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बना है जो पैरों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों की अभिकल्पना उनकी संरचना एवं संगठन से बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि यह उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इसी कारण से वह समरूप अभिलक्षण बनाता है, ना कि समजात अभिलक्षण। अगला नंबर क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अवकाश प्राप्त अंग्रेज द्वारा ICS अधिकारी एलन एक्टोबियन हुम द्वारा दिसंबर 1885 में हुआ था। इसकी बैठक
28 दिसंबर 1885 मुंबई में ग्वालियर टैंक में हुआ था, जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन का प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी और सचिव ए.ओ. हुम थे दोस्तों। E20 क्या है? E20 क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, एल्कोहल मिश्रण पेट्रोल है। एल्कोहल मिश्रण पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलोर कर्नाटक भारत ऊर्जा समाप्त IEW के दौरान लॉन्च किया है। 70 नंबर क्वेश्चन, एक आवश्यकता तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों का मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ का संश्लेषित हेतु किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में लेकर नाइट्रस के रूप में प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 21 सितंबर को शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, जिसका थीम था शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्य के लिए हमारी महत्वाकांक्षी। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाली प्रथम अभिनेता कौन थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अभिनेता शॉन कॉनरी थी। शॉन कॉनरी डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाए। इयन फ्लेमिंग द्वारा निर्मित ब्रॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमा रोमांच के लिए स्वर्ण माना जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 124 हो जाएगा। अनुच्छेद 124 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित हैं। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख है। IPL 2023 का विजेता टीम कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। IPL 2023 का विजेता कौन थे? चेन्नई सुपर किंग। IPL 2023 के विजेता चेन्नई सुपर किंग जो CSK हैं। चेन्नई सुपर किंग ने IPL 2023 में गुजरात टाइम्स को DRL विधि द्वारा 5 विकेट से हराया। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 75 नंबर, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फॉर्म द ऑप्शन द फ्लोइंग। इसका हो जाएगा आंसर, गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गांधी जी स्टार्ट द सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी स्टार्ट द सत्याग्रह मूवमेंट। इसमें वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस पैटर्न पर बनता है दोस्तों। तो पैटर्न पर आधारित है कि यह ध्यान रखें कि आंदोलन प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट का प्रयोग करते हैं और आंदोलन के लिए मोमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। 76 नंबर, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायी होता है? क्या उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 76 का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायी विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों पर सर्वेक्षण कराना। NSSO के एक राष्ट्रीय व्यापक संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में देश में आंकड़ों के संबंधित आवश्यकताओं पूरी करने के लिए राष्ट्रीय आय तथा अन्य आंकड़ों के अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमानों पर सर्वे करने का उद्देश्य की गई है। 77 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर
एंट्री जनरल महान्यायवादी था। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया था। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। या राष्ट्रपति या वर्तमान में भारत के महान्यायवादी वेंकटरमणी हैं। NVS 01 हैं। क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी उपग्रह हैं। उपग्रह हैं या उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पिलोट की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह से पहला पीढ़ी। उपग्रह को GSLV F12 VL का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। बेस कियान गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित है? तो ऑप्शन नंबर यशवंत व्यास। बोस कियान गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई। यह किताब गुलजार की फिल्म, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनका जीवन की महत्वपूर्ण है। 3100 के 6 अधिक मूल्य पर 6.7 स्टॉक का मूल्य क्या होगा? तो 3100 का 100 का स्टॉक 106, तो 106 हो जाएगा दोस्तों। तो 106 गुना 31 मतलब 20 खत्म, तो 106 गुना 31 तो हो जाएगा 3286। 81 नंबर क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा के स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में किया था। इनके अन्य सहयोगी संस्था संसदीय छबीला दास और यशपाल थे। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सेस बिकॉज द हार्ड वर्क। तो ऑप्शन नंबर डी होगा वर्क। फिल इन द ब्लैंक्स में इस वाक्य में टू क्लाउज है। पहला क्लाउज सक्सेस है जो पास्ट इंडेफिनिट में टेंस में है, इसीलिए रिक्त में समान टेंस होना चाहिए। इसी वर्क का बदले वर्क होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट में तो इसीलिए पहला क्लाउज पास्ट में, तो दूसरा क्लाउज भी क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। सब वर्क का क्या होगा? वर्क हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में एक्सपोर्ट प्री डोनर्स इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन कराता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। नीति आयोग 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचांक रिपोर्ट है दोस्तों। इसमें तमिलनाडु में 80.89 प्रथम बार में है। तापमान का ऐसा मात्रा क्या होता है? तापमान का ऐसा मात्रा ऑप्शन नंबर ए होता है केल्विन। तापमान का ऐसा मात्रा केल्विन होता है। तापमान मापने के लिए विभिन्न पैमान है। वो सेल्सियस पैमान है। यह पैमान जल के क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। केल्विन पैमान, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 केल्विन, हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन लिया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमान, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 फ़ारेनहाइट, हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट तक लिया जाता है। रोमन फ़ारेनहाइट, इस पर क्वथनांक बिंदु 80 आर तथा हिमांक बिंदु 0 आर लिया जाता है। केबुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केबुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में केबुला लामजाओ। अब मान लीजिए इसको बात करें, केबुला मतलब हो जाता है का से कबूतर। अब कबूतर लाने जाएंगे दोस्तों, कबूतर लाने जाएंगे तो क्या मनी लगेगा कि नहीं? तो मणिपुर। केबुला पूछेगा तो मणिपुर, केबुला पूछेगा तो मणिपुर। का से कबूतर आ रहे हैं, तो कबूतर लाने के लिए लाम जाओ मतलब बाजार जाओ। तो बाजार जाएगा तो मणिपुर लगेगा, मनी लगेगा कि ना? तो मणिपुर। केबुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान का मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्थानीय भाषा में फुमादी कहते हैं।
प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। जो अंगूठा है चालक की गति निरूपित करता है, अंगूठा जो चालक की गति निरूपित करता है। जो इस अंगुरी है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के। माध्यमा जो है चालक में प्रेरित विद्युत धारा, चालक में प्रेरित विद्युत धारा, चालक में प्रेरित विद्युत धारा, चालक में प्रेरित विद्युत धारा। इस नियम के अनुसार दाएं के हाथ में तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठा इस प्रकार फैलाया जाता है कि तीनों एक दूसरे से लंबवत हो। अंगूठा चालक की गति को दिशा के तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रेरित करता है तथा माध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा प्रेरित करता है। भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? तो 2006 में। भारत में मनरेगा कब लागू हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के बंदलापल्ली जिले के अनंतपुर में गांव में हुआ था। इसका पूर्व का नाम नरेगा था, या 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा रखा है। इसका परिणाम क्या था? नरेगा था। इसका नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को, मतलब लागू हुआ 2006 में और नाम बदल दिया कब? 2009 में। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर चेंज इनटू द पैसेज। मतलब क्या चुनना है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे? तो सब्जेक्ट चुनना, तो ही हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ही के साथ इज लगता है। कॉल का भी 3 होगा, कॉल्ड हो जाएगा, ये पेस मेकर हो जाएगा। इसको समझते हैं दोस्तों कैसे कैसे। ही इज कॉल्ड ए पेस मेकर। एवरीवन ये हो जाएगा सब्जेक्ट, कॉल्स हो जाएगा V5, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ए पेस मेकर हो जाएगा कंप्लीमेंट हो जाएगा एक्टिव वॉइस। तो पैसेज वॉइस बदलने के लिए स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ही हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, इज होगा, फिर कॉल लगेगा, ए स्पीकर हो जाएगा। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखाओं को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी होप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। आंखों और रोगों से संबंधित को क्या कहते हैं? तो होपोपैथोलोमोलॉजी कहते हैं दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, यह खत्म नहीं हो सकता है, यह खत्म नहीं हो सकता है। खनिज क्षयशील साधन है जिसका नवीकरणीय नहीं किया जा सकता। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीप पाए जाते हैं। कोरापुट खान भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उड़ीसा में। कोरापुट खान भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये उड़ीसा राज्य स्थित पंचतामली पहाड़ियों में बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा का अन्य क्षेत्र सुंदरगढ़, कालाहांडी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 92 का हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 3 मार्च 1707 में प्रातःकाल के नमाज संपन्न करने के लिए अहमदानगर औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके शव को दौलताबाद स्थित खुलादबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन मकबरा चार दीवान के अंदर बनाया गया था। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट द्वारा नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। 93 नंबर क्वेश्चन। किस मूल्य से सरकार फसलों के समर्थन में से कौन सा मूल्य की घोषणा करती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों भारत क्या हो जाएगा? सरकार फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा किए थे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 94 नंबर क्वेश्चन। जल के अणुओं की अर्ध परागण झिल्ली द्वारा गति करती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रासरण। प्रासरण के द्वारा करती है दोस्तों, प्रासरण के द्वारा।
प्राशन की प्रक्रिया बिना अर्धपरागम झिल्ली के संभव हो सकता है। अति सुधो स्नेह का मार्ग जहाँ नेकु नाप बौक नहीं पंकित में रेखांत शब्द का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तनिक भी चतुराई। अति सुधो स्नेह का मार्ग में जहाँ नेकु नाप में बाकी नहीं पंकित में रेखांत चित्त को क्या होता है? नेकु का आता है तनिक, थोड़ा और कम, अल्प। स्नेप को होता है चतुराई। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन। द लेफ्ट ईयरली द वुड हैव रीच्ड बाय नो। यह कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों। कंडीशनल सेंटेंस का भी यह प्रश्न कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हाइट प्लस V3 है, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हाइट प्लस V3 होगा। हाइट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 है तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हाइट प्लस इन्वर्सन हो जाएगा। इस प्रकार में हाइट लगेगा। कोयल बर पुल पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सोन नदी। कोयल बर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसका स्थापना 1856 ईस्वी में, परिचालन 1862 में किया गया था। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी फाफ डू प्लेसिस है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 99। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सारनाथ से आरंभ किया था दोस्तों। सारनाथ से आरंभ किया था। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो। आप लोग का दिन शुभ हो।